पणमिय शिरसाणेमिं गुणरैण विभूषणं महावीरं संवत्सरेण निलयं वैरी संकीर्तनं मोक्षम्। कर्मकांड में नौ कर्म द्रव्य कर्म का प्रकरण चल रहा है। गाथा नंबर 75 में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन कर्म का 9 कर्म बताया जा रहा है। यानी चारित्र मोनि कर्म की 25 प्रकृतियाँ होती है, उसका 9 कर्म क्रम से बता रही है। गाथा नंबर 75। अणनो कम्मम मिच्छत्ता यदनादि हु होदि शेषाणम सग सग जोग्गम सत्थम सहाय पहुदी हवे नियमा। अननो कम्मं मिच्छत्ता यदनादि हु होदि शेषाणम सग सग जोग्गम सत्थम सहाय पहुदी हवे नियमा। अननो कम्मं मिच्छत्ता यदनादि हु होदि शेषाणम सग सग जोग्गम सत्थम सहाय पहुदी हवे नियमा। अणनो कम्मम कर्मकांड जीवकांड आदि में अनंतानुबंधी को अण यानी अनंतानुबंधी का 9 कर्म। मिच्छत्त यदनादि मिच्छत्त आयतन आदि यानी उसका 9 कर्म है। मिथ्या आयतन अर्थात कूदे वगैरह आदि इसके 9 कर्म यानी 6 अनायतन होते हैं, वो अनंतानुबंधी आदि का 9 कर्म जानना चाहिए। शेषाणम यानी शेष जो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन कसाय है, उसकी सग सग जोग्गम अपने अपने योग्य शास्त्र यानी अपने अपने योग्य काव्य, नाटक, कोक शास्त्र वगैरह आदि होते हैं वो, और पापी जार यानी कुशील पुरुषों की संगति, ये इसका 9 कर्म जानना चाहिए। अनंतानुबंधी कसाय का 9 कर्म मिथ्या आयतन अर्थात कूदे वगैरह 6 अनायतन है, और बाकी बची हुई 12 कसायों का 9 कर्म देश चारित्र, सकल चारित्र तथा यथाख्यात चारित्र के घात में सहायता करने वाले काव्य, नाटक, कोक वगैरह शास्त्र और पापी जार कुशील पुरुषों की संगति करना इत्यादि के ऐसा नियम से जानना चाहिए। अनंतानुबंधी का 9 कर्म है कि 6 आयतन अनायतन आदि होते हैं। अप्रत्याख्यानावरण का उसके योग्य 9 कर्म देश चारित्र के घातक जो कोक शास्त्र आदि है वो उसका है। प्रत्याख्यानावरण कसाय का सकल चारित्र को घात करने योग्य से कोक शास्त्र आदि वगैरह वो है। और संज्वलन कसाय का 9 कर्म है यथाख्यात चारित्र को घात में सहायता करने वाले काव्य, नाटक, कोक वगैरह शास्त्र और पापी जार पुरुषों की संगति आदि करना, ऐसा उनका 9 कर्म द्रव्य कर्म है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार गाथा नंबर 75 में अनंतानुबंधी 16 कसायों के बारे में बताया, उसका 9 कर्म द्रव्य कर्म बताया। अब गाथा नंबर 76 में जो 9 कसाय है उसके बारे में, उसका 9 कर्म जो द्रव्य कर्म है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थी भूड संड शरीरम ताणम नो कम्म दव्व कम्मम तु वेलंबको सुपुत्तो हस्सरदीनम च नो कम्मम। थी भूड संड शरीरम ताणं नो कम्म दव्व कम्मम तु वेलंबको सुपुत्तो हस्सरदीनं च नो कम्मम। थी पूर्ण संड शरीरम ताणं नो कम्म दव्व कम्मम तु वेलंबको सुपुत्तो
हस्सरदीनं च नोकम्। हास्यादि जो नौ कसा है, सबसे पहले यहाँ पे स्त्री वेद का नौ कर्म बताया है, स्त्री का शरीर। पुरुष वेद का नौ कर्म बताया है, पुरुष का शरीर। और नपुंसक वेद का नौ कर्म है, नौ कर्म द्रव्य कर्म उक्त दोनों के, यानी स्त्री और पुरुष के कुछ कुछ मिश्रित चिन्ह रूप नपुंसक का शरीर जानना चाहिए। हास्य कर्म का नौ कर्म विदूषक, बहुरूपिया वगैरह जो हंसी ठट्ठा करने वाले होते हैं, जो कराते हैं, हंसाते हैं, वो उसका नौ कर्म है। रति कर्म का नौ कर्म है अच्छा गुणवान पुत्र। क्यों? क्योंकि गुणवान पुत्र के ऊपर अधिक प्रीति होती है, इसलिए स्त्री का नौ कर्म द्रव्य कर्म है, स्त्री वेद का स्त्री का शरीर। पुरुष के वेद का नौ कर्म द्रव्य कर्म है, पुरुष का शरीर। नपुंसक वेद का नौ कर्म द्रव्य कर्म है, स्त्री पुरुष से मिश्रित कुछ चिन्ह होते हैं, ऐसे नपुंसक का शरीर। हास्य कर्म का नौ कर्म है विदूषक, बहुरूपिया या हंसी मजाक कराने वाले जो पात्र होते हैं वो। रति कर्म का नौ कर्म है गुणवान पुत्र। क्यों? क्योंकि गुणवान पुत्र के ऊपर प्रीति ज़्यादा होती है, अधिक होती है। इस प्रकार गाथा नंबर 76 में कुछ नौ कसायों का बताया। अब जो शेष रही नौ कसायों का नौ कर्म गाथा नंबर 77 में बताया जा रहा है। इट्ठानिट्ठ वियोग जोगम अरदिस मूद सुपुत्तादि सोगस्य सिंहादि निंदित दप्पम च भय जुगले। इट्ठानिट्ठ वियोग जोगम अरदिस मूद सुपुत्तादि सोगस्य सिंहादि निंदितव्यं च भयजुगले। इट्ठानिट्ठ वियोग जोगम अरदिस मूद सुपुत्तादि सोगस्य सिंहादि निंदितव्यं च भयजुगले। इट्ठानिट्ठ वियोग जोगम, आरति कर्म का नौ कर्म इष्ट अर्थात प्रिय वस्तु का वियोग होना और अनिष्ट अर्थात अप्रिय वस्तु का संयोग होना, इसका नौ कर्म द्रव्य कर्म जाना चाहिए आरति कर्म का। शोक का नौ कर्म द्रव्य है सुपुत्र, स्त्री वगैरह आदि का वियोग हो जाना, मर जाना इत्यादि। और सिंह आदि का भय करने वाले पदार्थ भय कर्म के नौ कर्म द्रव्य कर्म है। तथा निंदित वस्तु जुगुप्सा कर्म का नौ कर्म द्रव्य जानना चाहिए। भय जुगले का अर्थ होता है भय और जुगुप्सा। तो भय का नौ कर्म है, सिंह आदि का भय उत्पन्न करने वाले पदार्थ, उसका द्रव्य कर्म नौ कर्म जानना चाहिए। और निंदित वस्तु आदि जो होती है, यानी घृणित वस्तु होती है, वो जुगुप्सा कर्म का नौ कर्म जानना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे चारित्र मौनी की जो 25 कसाएँ हैं, उस 25 कसायों का नौ कर्म द्रव्य कर्म बताया। अब गाथा नंबर 78 में आयु कर्म के नौ कर्म क्या कहे हैं, यानी आयु कर्म के भेदों के तथा नाम कर्म के भेदों को नौ कर्म को कहते हैं। आयु कर्म 4 प्रकार का होता है, अपन सबको पता ही है। जो गति होती है वही आयु नाम कर्म होता है, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। उसका नौ कर्म क्या है, नौ कर्म द्रव्य कर्म क्या है, उसके बारे में गाथा नंबर 78 में बताया जा रहा है। मेरे हिसाब से मैं जो आपको सब बता रही हूँ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। फिर भी किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो अपनी जिज्ञासा आप फ़ोन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से आप अपनी जिज्ञासा को रख सकते हैं। निर्यायुष अनिट्ठ आहारो शेषाण मिट्ठ मन्नादि गदिनोकम्मम दव्वम चौगदिणम हवे खेत्तम। निर्यायुष अनिट्ठ हारो शेषाण मिट्ठ मन्नादि गदिनोकम्मम दव्वम चौगदिणम हवे खेत्तम। निर्यायुष अनिट्ठ हारो शेषाण मिट्ठ मन्नादि
गदिनोकं मम धम्मं चौकदिनं हवे खेतम। निर्यायुष अनिष्ट आहारों, जो अनिष्ट आहार होता है अर्थात नरक की 20 रूप मिट्टी आदि नरक आयु का 9 कर्म द्रव्य कर्म जानना चाहिए। और तिर्यंच आदि 3 आयु कर्मों का 9 कर्म इंद्रियों को प्रिय लगे ऐसा अन्न पान आदि वगैरह है। और गति नाम कर्म का 9 कर्म द्रव्य 4 गतियों का क्षेत्र है। इस प्रकार नाम कर्म का सबसे पहला भेद है गति, उसका 9 कर्म द्रव्य कर्म बताया जा रहा है कि 4 गतियों का जो क्षेत्र होता है उसी वो ही उसका द्रव्य 9 कर्म द्रव्य कर्म जानना चाहिए। अनिष्ट आहार अर्थात नरक की 20 रूप मिट्टी आदि नरक आयु का 9 कर्म द्रव्य है। और बाकी तिर्यंच आदि 3 आयु कर्मों का 9 कर्म इंद्रियों को प्रिय लगे ऐसा अन्न पान आदि वगैरह है। और गति नाम कर्म का 9 कर्म द्रव्य 4 गतियों का क्षेत्र यानी स्थान, वहाँ का 9 कर्म द्रव्य कर्म जानना चाहिए। इस प्रकार 4 आयु और 4 गतियों का 9 कर्म द्रव्य कर्म गाथा नंबर 78 में बताया गया है। अब गाथा नंबर 79 में 79 गाथा में आगे की जो बात है उसको बताया जा रहा है। और चारों गतियों का 9 कर्म क्या है और जाति का नाम 9 कर्म द्रव्य कर्म क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है। निर्यादीन गदीनम निर्यादि खेतयम हवे नियमा जाये नोकम्मम दविद्य पोगलम होदी। निर्यादीन गदीनम निर्यादि खेतयम हवे नियमा जायेनो कम्मं दव्विंदिय पोकलम होदी। निर्यादीन गदीनम निर्यादि खेतयम हवे नियमा जायेनो कम्मं दव्विंदिय पोकलम होदी। निर्यादीन गतिनम यानी नरक आदि गतियों का निर्यादि खेतयम हवे नियमा, नरक आदि गतियों का चारों गतियों का 9 कर्म द्रव्य कर्म नियम से नरक आदि गतियों का क्षेत्र अपना अपना क्षेत्र जानना चाहिए। और जाइए नो कर्म जाति कर्म का 9 कर्म द्रव्येंद्रिय रूप पुद्गल की रचना है। द्रव्येंद्रिय रूप पुद्गल की रचना है जाति कर्म का 9 कर्म। इस प्रकार चारों गति और जाति का 9 कर्म गाथा नंबर 79 में बताया गया है। नरक आदि 4 गतियों का 9 कर्म द्रव्य नियम से नरक आदि गतियों का अपना अपना क्षेत्र है। और जाति कर्म का 9 कर्म द्रव्येंद्रिय रूप पुद्गल की रचना है, यानी अपना अपना शरीर। अब एकेंद्रीय 5 जाति का 9 कर्म और आगे बताया जा रहा है। गाथा नंबर 80 इंद्रियमादीनं सगसगदविद्यानि नोकम्मं देहस्य नोकम्मं देहुदययज देहखंडानि। इंद्रियमादीनं सगसगदविद्यानि नोकम्मं देहस्य नोकम्मं देहोदयजय देहखंडानि। इंद्रियमादीनं सगसगदविद्यानि नोकम्मं देहस्य नोकम्मं देहोदय जय देहखंडानि। इंद्रियम आदीनम सगसगदविद्यानि नोकम्मम, एकेंद्रिय आदि 5 जातियों का जो 9 कर्म है अपनी अपनी द्रव्येंद्रिया जाननी चाहिए। और देहस्य नोकम्मम यानी शरीर नाम कर्म है, उसका 9 कर्म देहुदय जय देह खंडाणी यानी देह के उदय से जो उत्पन्न हुआ अपने अपने शरीर का स्कंद रूप उद्गल जानना चाहिए। एकेंद्रिय आदि 5 जातियों के 9 कर्म अपनी अपनी द्रव्येंद्रिया है।
और शरीर नाम कर्म का नौकर्म द्रव्य शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुए अपने शरीर के स्कंद रूप उद्गल जानना चाहिए। स्कंद है ना, बड़ा बड़ा जो उद्गलों का जो समूह होता है उसको स्कंद बोलते हैं। तो स्कंद रूप उद्गल जानना चाहिए। इस प्रकार गाथा नंबर 80 में एकेंद्रिय आदि 5 जातियों का नौकर्म बताया और शरीर आदि जो औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस और कार्मण शरीर है उसका नौकर्म भी अपने अपने स्कंद रूप जो शरीर उद्गल वर्गणा है उसको जानना चाहिए। इस प्रकार गाथा नंबर 75, 76, 77, 78, 79 और 80 इस गाथाओं को अपन ने समझा। सबका नौ कर्म द्रव्य कर्म क्या है ये